डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के ग्रामर के एक टॉपिक में वर्ब चैप्टर का टॉपिक है, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वर्ब का वीडियो 1 छोड़ा हुआ है, उस वर्ब के वीडियोज 1 में हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझा है। जो डिस्क्रिप्टिव है बुक का, वो जैसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होता है, वहीं बुक का एक्सप्लेनेशन करते हुए डिस्क्रिप्टिव में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ वर्ब चैप्टर 1 यानी वर्ब का वीडियोज 1 कहेंगे। उस वीडियोज में देखेंगे कि वर्ब का इस्तेमाल क्या है, वर्ब का यूज कहाँ कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। हालांकि मैं वो डिस्क्रिप्टिव है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग वर्ब का वीडियोज 2 शुरू कर रहे हैं, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस क्लास का जो वर्ब है उसको रिकॉल कर लें। जैसे बताया गया था कि वर्ब यानी कि अगर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज वर्ब, तो ये पहले ही बताया गया है कि ए वर्ब डिनोट्स एनी एक्शन एंड एक्टिविटीज। एक क्रिया जो होता है किसी भी कार्य को होने की दशा को बताता है। जैसे किसी भी एक्शन और एक्टिविटीज को, कोई भी एक्शन होता है या एक्टिविटीज होता है, वो वर्ब के द्वारा होता है, वर्ब ही होता है वो। और एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे पहचानने के लिए हमने ये भी बताया था कि जिस शब्द के पीछे ना लगाओ, बट वो नाम नहीं होना चाहिए, तो ना लगाओ और उस शब्द से ये साबित होता हो कि वो कुछ ना कुछ काम का हिस्सा है, काम हो रहा है, तो वो भी वर्ब है। ठीक है, जैसे नहाना, खाना, उठना, बैठना, पीना, सब में ना है, तो वर्ब का हिस्सा है। अब वर्ब को 2 भागों में बांटते हैं, और ये पहला परसेप्शन में ये है कि जैसे ही वर्ब को 2 लेयर में, एक ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव का अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया है जिसका फल ऑब्जेक्ट पे यानी कर्म पे पड़ता है। इसमें कर्म की कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है। ट्रांजिटिव में हम ये कहेंगे कि वो सेंटेंस जिसमें जो वर्ब आता है, वो वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को रखता है। यानी कि वर्ब जब ऑब्जेक्ट के साथ रहे, ऑब्जेक्ट को रखे लास्ट में, तो ट्रांजिटिव वर्ब का हिस्सा होगा। जब वही वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं रखे, उसमें ऑलरेडी आया हुआ हो, तो वो इंट्रांजिटिव होगा। जैसे हम किसी एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि कैसे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का जुड़ाव होता है और कैसे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वैसे किसी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस जब बना हुआ हो और क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं, जो उसका आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट मिलता है, और उसी ऑब्जेक्ट के पहले आए गए वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे समझते हैं हम लोग, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है तो आई इट, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। आई सब्जेक्ट है, इट मतलब खाना। सबसे पहले तो खाना, ये ना पीछे आ गया, ये वर्ब हो गया, इट मतलब खाना। बट आई इट, मैं खाता हूँ। क्या खाता हूँ, क्या लगा के क्वेश्चन हुआ, तो मैं बताऊंगा ना कि आई इट मैंगो कह दूं, बनाना कह दूं, केक कह दूं, कुछ भी, वॉट एवर, बट आई इट, मैं खाता हूं। और मैं क्या खाता हूं, तो आई इट मैंगो मैंगो खाता हूं। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ इस सेंटेंस में, ये हमारा सब्जेक्ट था, और ये इट तो वर्ब है। तो इस सेंटेंस में ये समझेंगे कि ये इट जो वर्ब आया है, ये किसका, ये इसको रिक्वायरमेंट कर रहा है, मैंगो को, और ऑब्जेक्ट को रख रहा है। तो ये वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसलिए ये वर्ब में कौन सा वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अच्छा। इंट्रांजिटिव की जैसे बात होती है तो एग्जांपल वालों समझोगे इंट्रांजिटिव क्या है। इंट्रांजिटिव में जैसे द ओमैन बिकेम सैड, जो औरत है वो उदास हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बिकेम मतलब होना, यहाँ भी ना आ रहा है, ये भी टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब फॉर्म के रूप में है। और जो सैड है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, बट ये सैड इमोशन है, फीलिंग है जो भी है, बट इसमें हम लोग क्या लगा के क्वेश्चन नहीं कर रहे। और ये लाइन अपने आप में क्लियर है कि द वोमैन बिकम सैड, जो औरत थी वो उदास हो गई। तो इसमें आए हुए वर्ब जो है ये इन
ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आई ईट अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस था, और आई ईट मतलब मैं खाता हूँ, तो हम लोगों ने उसने पूछा था कि मैं क्या खाता हूँ, तो उसका आंसर निकल के आया था एम्बो या मैंगो या कोई भी ईटेबल थिंग्स आया था, तो उसको ऑब्जेक्ट माना गया और ऑब्जेक्ट के पहले आए हुए वर्ब को ट्रांजिटिव मान लिया गया। यहाँ पे ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में वर्ब लगाओ और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष हो, ऑब्जेक्ट की नीड और रिक्वायरमेंट हो, ऑब्जेक्ट लगा हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब का हिस्सा है, और इनमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और ये ऑलरेडी सेंटेंस कंप्लीटेड होता है जिसमें जो वर्ब आए रहते हैं, तो ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब आते हैं हम लोग इसी परसेप्शन में, वर्ब के ही परसेप्शन में ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को समझ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब एक छोटा सा चैप्टर तो नहीं है, क्योंकि इसको 3 परसेप्शन में समझते हैं। एक पहला हम लोग समझ रहे हैं ट्रांजिटिव में, इंट्रांजिटिव में। दूसरा अभी हम लोग जस्ट समझेंगे इसी वीडियोज में कि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पे और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कैसे ये काम करता है वर्ब। फिर एक और वीडियोज होगा जिसमें हम ये समझेंगे कि वर्ब में जो मॉडल एक्सुलरी वर्ब होते हैं और प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब होते हैं, उनका भी क्या वर्क होता है और कैसे पहचान सकते हैं मॉडल प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब को। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियोज में ये हालांकि डिस्क्रिप्टिव है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियोज है, तो उसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को समझा गया था, बट अभी ये एक रिकॉल की तरह रिफ्रेश वीडियोज हो गया जिसमें हम लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को फिर से समझ पाए। एक मिनट, थोड़ा सा मैं खांसी से परेशान हूँ, 1 मिनट के लिए होल्ड करता हूँ, मैं फिर आता हूँ। तो वर्ब में सॉरी डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा मुझे खांसी बढ़ी है इसके लिए वजह से, कोई बात नहीं। वर्ब का जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सेक्शन को समझने के बाद हम यहीं वर्ब में एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। अब हमें ये देखना है, अब हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को अलग रखते हैं। अब इसी वीडियो में थोड़ा अलग हटकर हम लोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को समझ रहे हैं। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। अब हम सेंटेंस के थ्रू देखेंगे कि मेन वर्ब क्या है। अच्छा, मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया होता है, तो ये सेंटेंस में भी मेन की तरह काम करेगा। हालांकि मेरे कहने का मतलब है कि जैसे इस वर्ब को हम लोग निकाल देंगे वो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, तभी तो ये मेन है। कहने का मतलब मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया है, मेन रूप से ये काम कर रहा है। इस वर्ब को अगर निकाल देते हैं सेंटेंस से, सेंटेंस अपने आप अधूरा हो जाएगा और हम ये मान लेंगे कि ये मेन था, मुख्य था, इसके निकलने के बाद सेंटेंस टेढ़ा मेढ़ा हो गया। सो ये मेन वर्ब का। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब को निकालने के बाद सेंटेंस बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मिसिंग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा। हालांकि उसके सेंस निकलेंगे, बस ग्रामेटिकल थोड़ी सी मिसिंग हो सकती है। तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ सहायता के लिए आता है, वो भी किसकी सहायता करता है? मेन वर्ब की सहायता करता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा। इसको समझेंगे हम लोग, आई एम गोइंग टू सिनेमा, मैं सिनेमा जा रहा हूँ। हम लोग को पता है कि पहले बात की जा चुकी है कि वर्ब को पहचानने के लिए उसके हिंदी के पीछे ना लगा होता है, तो गोइंग का मतलब हम लोग समझेंगे, गो मतलब जाना होता है, गो से गोइंग बना है, विपोर जा रहा रही का सेंटेंस है, एम के साथ इसलिए आईएनजी लगा है, बट हम गो ओरिजिनल फॉर्म वर्ब कर लेंगे और उसका हिंदी निकालेंगे जाना। तो ये तो वर्ब मिल गया, ये वर्ब है। अच्छा, तो अगर इसी मेन वर्ब का ये एम जो है इज आर एम जो हमारा प्राइमरी होता है, हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ है नहीं। जैसे इसका हिंदी में लिखूं, आई एम गोइंग टू सिनेमा, मैं सिनेमा जा रहा हूं,
तो अगर एम निकाल भी देते हैं तो ये ग्रामेटिकल मिसिंग होगा। लेकिन आई मतलब मैं, गोइंग मतलब जा रहा, टू सिनेमा मतलब सिनेमा, मैं सिनेमा जा रहा, ऑलमोस्ट समझ में है ये सेंटेंस और इसका स्टेटमेंट भी समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। तो इसलिए एम जो है यहाँ पे हेल्प करने आया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। बट एक बार आप सोचें कि अगर हम लोग गोइंग को हटा दें, गोइंग को अगर हटा देते हैं तो क्या होगा, आई एम टू सिनेमा, मैं सिनेमा हूँ, और ये आई एम मैं हूँ टू सिनेमा, मतलब कोई इसका पोटेंशियल जो मीनिंग होता है और ऑथेंटिक जो मीन्स होता है वो तो नहीं निकल रहा है स्टेटमेंट का। तो इसलिए जिसको निकालने से सेंटेंस गड़बड़ हो जाए, खासा प्रभाव पड़े, वो मेन वर्ब होता है। जिसको निकालने से थोड़ी सी प्रभाव पड़े और वो सेंटेंस टेढ़ा ना हो, वो हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है। इसलिए हम कहेंगे एम जो है हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग जो है हमारा मेन वर्ब है। ये हम दूसरे तरीके से समझेंगे, जैसे हम कहते हैं आई ईट, मैं खाता हूँ, ठीक है। अब हम कहते हैं मैं खाता हूँ, तो आई सब्जेक्ट और इट मतलब क्या होता है, खाना। मैंने पहले ही बताया कि खाना ना वर्ब आ गया यहाँ पे, तो ये वर्ब है। इस वर्ब को सीधे हम मेन वर्ब मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसको हटाते हैं हम लोग तो आई मतलब मैं क्या, मैं बहुत कुछ हो सकता है, मैं के साथ बहुत कुछ ला के सेंटेंस को बना सकते हैं। बट हमें पता है कि वर्ब को निकालने के बाद सारा का सारा स्टेटमेंट और सेंटेंस गायब हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, इसलिए मेन वर्ब है। बट आई एम ईटिंग, इस सेंटेंस में ईटिंग मतलब फिर खाना, तो ईटिंग मतलब खा रहा हो गया। अब एम को हम लोग देखते हैं, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका मतलब है मैं खा रहा हूं, इसका मतलब तो है मैं खाता हूं। अब देखिए आई एम ईटिंग, हम एम को थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं तो आई ईटिंग समझ में तो आ रहा है ना, आई मतलब मैं ईट मतलब खाना, आई जी लगा रही है मैं खा रहा। इस तरह के सेंटेंस समझ में आ रहे हैं कि इसका सेंस क्या है, इसलिए ये मेन है और हेल्पिंग है। क्योंकि इसको हटाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प कर रहा था मेन वर्ब की, मेन वर्ब की सहायता करने के हेल्पिंग आता है। लेकिन अगर आई एम रहने देते हैं और ईटिंग को हटा देते हैं इसको, तो सोचे आई एम मैं हूँ क्या, फिर तो वो ट्रांजिटिव वाली बात आ गई, फिर को ऑब्जेक्ट को ढूंढने लगा गया कि आई एम मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए जिसको निकालने के बाद सेंटेंस गड़बड़ हो, टेढ़ा हो जाए, वो मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बगल में आके जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है उससे सहायता करता है, जिसके निकालने से बहुत ज़्यादा खासा प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि वीडियोज 1 और वीडियोज 2 दोनों वीडियोज को देखने के बाद हमें ये समझ में आया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, उसके पहले वर्ब क्या है, वर्ब के काइंड्स क्या है। तो मैं एक बार और बता दूं, इन सभी के रिगार्डिंग वर्ब पे एक छोटा सा स्टेटमेंट रहेगा मेरा। जैसे मैं कह सकता हूं कि वर्ब चैप्टर शुरू करने से पहले हमें इसकी जानकारी चाहिए। क्रिया है, किसी काम का करना या होना समझा जाए क्रिया कहलाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बनता है व्हाट इज वर्ब। तो अ वर्ब डिनोट्स एनी एक्शन एंड एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्ब। एक क्रिया किसी भी कार्य को या कार्यशैली को दर्शाता है, ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, तो हम कहेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। अब उस 2 काइंड्स में 2-3 परसेप्शन में अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट में 2 काइंड्स के लिहाज से हम ये कहते हैं कि वन इज ट्रांजिटिव एंड सेकेंड इज इनट्रांजिटिव। Transitive consists of object in a sentence. Intransitive do not consist a verb in a sentence. Sorry, a object in a sentence. An object. तो ट्रांजिटिव जो होता है वो ऑब्जेक्ट उसके साथ आते हैं। ट्रांजिटिव जो वर्ब होते हैं, इसमें जो वर्ब होते हैं वो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आता है। इनट्रांजिटिव जो वर्ब होता है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके नहीं आता है। यानी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की नीड होती है, यहाँ नॉट नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, ये समझ लें। फिर दूसरे परसेप्शन में आते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब हम लोग ने बताया। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव खत्म करने के बाद हम लोग का आता है मेन और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया, यानी किसी भी सेंटेंस में मुख्य रूप से काम करने के लिए, मेन वर्ब की तरह काम करने के लिए वर्ब फॉर्म जो लगा होता है वो मेन वर्ब का हिस्सा होता है। और उसी मेन वर्ब के पहले इज आर एम वाज वेयर हैव हैज जो हेल्पिंग वर्ब की तरह आते हैं उसका सहायता करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब के हिस्सा है। तो इस वर्ब के रिगार्डिंग चैप्टर में, वर्ब के रिगार्डिंग वीडियोज 1 और 2 में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सभी चैप्टर का ये सभी रीड करें, इसको समझें, जानें। इससे जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में डालें, शेयर करें।
एक दूसरे को बताएं। फिर क्या है कि चैनल जो हमारा है ये लगातार आप लोगों की वर्क कर रहा है इंग्लिश पे, इंग्लिश से ग्रामर टॉपिक पे ये सभी, और आगे मैं 9th 10th और इंटरमीडिएट का +2 का वीडियोज़ भी लाने वाला हूँ, जिसमें बुक्स का पूरा कंसेप्ट रहेगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगा, क्रिटिकल एप्लीकेशन रहेगा, ये सारे चीज़ होंगे, ऐसे लेटर राइटिंग भी होंगे, इन सभी का चलेगा। अभी हम लोग ग्रामेटिकल टर्म्स के चैप्टर टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, कंसेप्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें वर्ब के 2 वीडियोज नंबर 1, वीडियोज नंबर 2 में हम लोग ये समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। और आप वेट करेंगे वीडियोज 3 का, जो वर्ब वीडियोज 3 होगा उसमें हम लोग एक बार वर्ब को मॉडल एक्सुलरी वर्ब और प्राइमरी वर्ब के लिए, जिसमें प्राइमरी में टू डू, टू हैव ये सभी आते हैं बिकेम, इन सभी को पढ़ना है, और कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड और टू, नीड, डेयर, इन सभी को पढ़ना है। तो वो एक अलग क्लास होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर समझ पाए होंगे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मेन और हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग आप अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, समझें, इस चीज़ की तैयारी करें अच्छे से, इसको जानें। इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में डालें, और इस वीडियोज़ को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और दोस्तों के पास शेयर करें, और वेट करें वर्ब वीडियोज़ 3 में फिर मैं मिलूँगा, जिसमें हम वर्ब के अकॉर्डिंग चर्चा को करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को देखें, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच।